सीधे सीधे कर क्या रहे होंगे, यहां पर अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल रहे होंगे, नहीं खुलेगा। आप यहाँ यूजर नेम में अपना यूजर ईमेल आईडी डाल रहे होंगे और पासवर्ड वाले कॉलम में ईमेल का पासवर्ड डाल रहे होंगे, तो कभी भी नहीं खुलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो पासवर्ड होगा उसके लिए आपको नया बनाना पड़ेगा, और नए बनाने के लिए यहाँ ऑप्शन दिया है क्लिक हियर टू क्रिएट अ न्यू वन। अगर आपके पास पासवर्ड पहले से नहीं है, यहाँ आपके ईमेल का पासवर्ड नहीं मांगा है, यहाँ इसका मांगा है। तो चूंकि मैं जो करता हूँ वो दिखा दे रहा हूँ, मैंने एज ए टीचर लॉगिन किया है तो वही करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं ये ईमेल और पासवर्ड एक अलग से याद करके रखूं। वैसे ब्राउजर में ऑटो सेव की सुविधा होती है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ मैं करने की बजाय एक ऑप्शन और दे रहा है, ऊपर देखिए लिख रहा है वेलकम बैक। और ये, या तो आप साइन इन विद माइक्रोसॉफ्ट, साइन इन विद गूगल, साइन इन विद माइक्रोसॉफ्ट, दो ऑप्शन दे दिए। या फिर तीसरा दिया है ईमेल और पासवर्ड डालें। तो चूंकि हमें अपना ईमेल का एक्सेस तो देना ही है उसको, चाहे जैसे दें, तो मैं यहाँ सीधे ईमेल से साइन इन कर लेता हूँ। कौन से ईमेल से वो पूछ रहा है, तो मैंने इस ईमेल से कर दिया। सामने ये खुल के आ गया। बहुत सारे ये टेम्पलेट दिए हुए हैं। तो चूंकि मैंने पहले भी बताया टेम्पलेट हम लोगों के काम के उतने नहीं होते हैं, ये अंग्रेजी में रहते हैं। क्रिएट न्यू वर्कशीट, इस पर मैं आता हूं। दो ऑप्शन दे रहा है आपको, वर्कशीट बिल्डर और विजुअल एडिटर। तो दोनों में के बारे में कल आपको बताया गया होगा कि क्या इनमें आप करते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं। चलिए मैं बिल्डर का कर लेता हूं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आसान रहेगा, आपको एक एक चीज सेटअप नहीं करनी पड़ती है। बिल्डर का डालने के बाद यहाँ टाइटल मैंने दिया, और टाइटल दे देता हूँ कंप्यूटर मान लीजिए। ये डिस्क्रिप्शन में हमें जो भी डालना हो वो हम डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन अभी नहीं दे रहा हूँ। अब देखिए आपके सामने नीचे कंटेंट में दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो ऐड कंटेंट, दूसरा जनरेट क्वेश्चंस विद टॉप वर्कशीट एआई। आप खुद भी जोड़ सकते हैं, या एआई के माध्यम से आप क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। तो जो मैंने किया था एआई के माध्यम से, तो देखिए ऐड कंटेंट में जाएंगे तो आपसे पहले तो पूछेगा कि किस प्रकार का प्रश्न आप देना चाहते हैं। रिटेन आंसर होना चाहिए, यानी एक वाक्य लिख सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं। ड्रॉप डाउन, मल्टीपल चॉइस, ये दोनों तो गूगल फॉर्म वाले ही मेन्यू हैं। मैच करना होता है, जो अक्सर आता है मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान करें। वर्ड सर्च, पजल बना हुआ रहता है। बहुत सारे ये ऑप्शन हैं। फिल ऑन इमेज, इमेज सही जगह पर लगाएं, ब्लॉक बने होंगे। वीडियो है, ड्रॉ है, वीडियो आंसर, जो भी आप करना चाहते हैं। तो हम ज्यादातर मल्टीपल चॉइस रखते हैं, तो हम इनमें से चॉइस करके एक प्रश्न बना सकते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मैं खुद लिखूं, तो मैं एआई से बोलता हूं, जनरेट क्वेश्चंस विद टॉप वर्कशीट एआई। जैसे ही क्लिक किया, ऑप्शन आ गया टू स्टार्ट सिलेक्ट द टाइप ऑफ क्वेश्चन यू वांट टू जनरेट। वो कह रहा है कि पहले तो हमको ये बताइए, आप अपने प्रश्न का प्रकार सिलेक्ट करें, जैसा प्रश्न आप निर्माण करना चाहते हैं। ओपन एंडेड, मल्टीपल चॉइस, या वर्ड सर्च। तो हम मल्टीपल चॉइस पर क्लिक कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको लैंग्वेज और ग्रेड का, यहां आप देख पा रहे होंगे लैंग्वेज एंड ग्रेड। तो पूछ रहा है भाई प्रश्न आपको कौन सी भाषा में चाहिए। भाषा बहुत सारी हैं, भारतीय भाषाएं हैं, विदेशी भाषाएं हैं। क्योंकि मुझे हिंदी में चाहिए तो मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंग्लिश में चाहिए होता तो मैं इंग्लिश कर लेता, या और कोई भाषा चाहिए हो। भारतीय भाषाएं बहुत सारी इसमें दी हैं, जैसे असमी है, और हिंदी है एक तो, शायद उर्दू भी होनी चाहिए, तमिल है, उर्दू है।
तो हम संस्कृत है मोदे। जी, संस्कृत है, संस्कृत। संस्कृत इसमें नहीं होगी, संस्कृत नहीं है इसमें। नहीं, इसमें संस्कृत नहीं है। तो और प्रश्न, इसमें टॉप वर्कशीट ओके। की के साथ एक और दिक्कत है कि ये अभी ठीक से हिंदी में भी फंक्शन नहीं करता है और बहुत सारे काम नहीं कर पा रहा है जितना। इसीलिए कल मैंने एक चीज कहा था, जो गूगल वर्कशीट कहीं इससे अच्छा है, गूगल का जो आप बनाते हैं। लेकिन चूंकि इसमें एआई है और दो चार फीचर आपको बता दिया था कि ये फीचर वहां नहीं है गूगल फॉर्म में। तो जी जी। ऐसे फीचर के लिए, मैच मेकिंग के लिए जैसे इसमें फीचर है, तो वो उसके लिए मैं कहा था कि ये फीचर अच्छा है इसमें, इसका यूज वहां पर किया जा सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बना लिया कुछ एक प्रकार का, और कुछ वहां बना लिया, अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग। तो ये हिंदी भी बहुत अच्छा नहीं करता है, और भारतीय भाषाओं में तमिल है, तेलुगु है, बंगला है, अ, उनका सबका आवाज भी मैं सुन करके देखा था इसका। तो बहुत उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ठीक नहीं है अभी परफेक्ट। तो कुछ कमियां हैं, लेकिन कुछ अच्छाई भी है, तो जो अच्छाई है उसका हम यूज कर ले। जी। लेकिन यहाँ बात आ जाती है ना, निरस्त पादपे देशे एरंडोपि द्रुमायते वाली, कि कुछ नहीं से अच्छा कुछ तो है। चलिए हिंदी में मैं कर लेता हूँ। सिलेक्ट द कंट्री एंड स्कूल ग्रेड। अब ये पूछ रहा है कौन से देश के लिए चाहिए और कौन सी कक्षा के बच्चों के लिए चाहिए, तो इंडिया में ही है। स्कूल ग्रेड, अब जैसे उसमें मैंने जो दिए थे वो कक्षा 6 और 7 के लेवल के प्रश्न रखे थे मैंने, एआई से कह करके। तो इसमें जो ग्रेड सेलेक्ट करना आपकी मर्जी है, आप करना चाहें या ना करना चाहें। बहुत सारे ग्रेड हैं, प्री किंडरगार्टन है, फर्स्ट टू 5 है, मिडिल स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल, सीनियर हाई स्कूल, ये यूनिवर्सिटी लेवल के रखने हैं या अडल्ट्स के लिए रखने हैं। तो वहां मैंने 6th 7th ग्रेड के रखे थे, या फिर कहीं कुछ प्रश्न ऐसे दे दिए थे जो अनग्रेडेड थे। तो मान लीजिए ऐसा रख लेता हूं जिसमें मुझे कोई ग्रेड निश्चित नहीं है, सबके लिए देना चाहता हूं। तो हिंदी, इंडिया। नेक्स्ट, व्हाट टॉपिक डू यू वांट द क्वेश्चंस टू कवर। अब ये टॉपिक पूछ रहा है कि कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं जो प्रश्न में कवर हो। कंप्यूटर तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो कंप्यूटर अगर पूछ लेंगे तो कंप्यूटर के बारे में सामान्य जानकारी लेगा। अब जैसे कंप्यूटर के बारे में मान लीजिए हम सीपीयू के बारे में ही प्रश्न रख दें, तो वो सीपीयू से पूछ लेगा। माउस के बारे में या इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में रख दें तो वो उससे पूछ लेगा। मैं साधारण कंप्यूटर के ही रख लेता हूँ, जनरेट करता हूँ। कुछ समय लेगा जनरेट होने में, और आपके सामने एक लिस्ट खोल देगा प्रश्न की, कि ये प्रश्न हमारे हिसाब से हैं। अब इनमें से आपको कौन से चाहिए, देखते हैं कितने प्रश्न बना पा रहा है। उन प्रश्नों में आप फेरबदल भी कर सकते हैं, जी। ये बना करके आपको दे दिया प्रश्न, और आप चाहें तो थोड़ा बहुत फेरबदल करके उसका उपयोग कर सकते हैं। तो हाँ बहुत कुछ टाइप करना, फील्ड बनाना, वो सब हमारा टाइम बच जाता है इसमें। कभी कभी ये नहीं भी समझता है, जनरेट नहीं भी करता है, ये भी इसके साथ दिक्कत है। हाँ, कई बार और नेटवर्क की जो स्पीड पर भी है। इंस्ट्रक्शन यदि हमने इंग्लिश में यदि कंप्यूटर लिखा होता तो वो जल्दी ये काम कर लिया होता। हाँ और हाँ, हिंदी में लिखते हैं तो उसको रीड करने और समझने में इसको थोड़ा टाइम लग जाता है। वो भी हिंदी में करता है, एआई। रीड करके फिर अपने इंग्लिश को ट्रांसलेट करता है, तब देता है हाँ। हिंदी। तो लेकिन फिर भी बहुत कुछ अच्छा है इसके साथ। जी, अनेक देखिए प्रकार के आगे, प्रश्न ये आ गया। कंप्यूटर का पूर्ण नाम क्या है। अब ये इंग्लिश के हिसाब का प्रश्न दे दिया, तो ये हम चाहें तो रखें, ना चाहें तो नहीं रख सकते हैं। कंप्यूटर के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। अब कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का कंप्यूटर क्या थी। अब ये देखिए, प्रश्न अगर पढ़ेंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, कोई भी हो। कंप्यूटर में डब्ल्यू 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 का मतलब क्या है, तो मान लीजिए मैं एक ये प्रश्न रख लेता हूँ, कंप्यूटर का पूर्ण नाम क्या है। हम्म, कंप्यूटर के नहीं, उसको भी रख लेंगे। क्वेश्चन जो वो कह रहा है, भाषा सही करनी केवल जी जी, उसकी। ये वाला कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कंप्यूटर क्या थी। और हम्म। कंप्यूटर में डब्ल्यू 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 का मतलब क्या है। हम्म। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। रैम का मतलब क्या है, सबसे छोटी इकाई। सीपीयू का मतलब क्या है,
और फाइल स्टोर करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर की भाषा क्या है? मैंने इसने इतने प्रश्न सिलेक्ट किए। नीचे ऑप्शन आ रहा है ऐड सिलेक्टेड क्वेश्चंस टू द वर्कशीट। ऐड कर लेते हैं। तो ये सारे प्रश्न देखिए अपने आप बने हुए आ गए। अब जहां हमको चाहिए हम थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। कंप्यूटर का पूर्ण नाम क्या है, ये ठीक है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी क्या थी, बस इतना रख लेते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा। आगे दे दिया कंप्यूटर में www का मतलब क्या है। ये हमारे पास 9 प्रश्न बन गए, देखिए नीचे दे भी रहा हो। यही नंबर ऑफ क्वेश्चंस 9, टोटल स्कोर फॉर द वर्कशीट 9, क्योंकि 9 प्रश्न हुए हैं तो 9 ही स्कोर देगा। अभी मान लीजिए मुझे थोड़ा और प्रश्न चाहिए। कंप्यूटर के नाम से तो इसने दे दिए इतने, किसी दूसरे टॉपिक पर हम सर्च कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस, हिंदी। इस बार मैं इंग्लिश में लिखता हूँ। प्रश्न मैंने उससे हिंदी के मांगे हैं, लेकिन मांगता हूँ इंग्लिश में प्रश्न। इनपुट डिवाइसेस, इंग्लिश में उसको बता दिया कि इस पर हमें प्रश्न चाहिए इनपुट डिवाइस पर। अब फिर भी प्रश्न हिंदी में ही देगा। मैं 6 प्रश्न और इसमें से जोड़ूंगा, 15 कुल हो जाएंगे। उसके बाद आपको इसका प्रीव्यू दिखाते हैं। हम डिजाइन फॉन्ट वगैरह कैसे सेट करते हैं वो कल बताया गया था आपको। इसमें मैं एक वो था, ग्रिड टाइप का जो है वो जी। बनाने में थोड़ी दिक्कत आई थी। अच्छा, तो वो भी देख लेता हूँ। ग्रिड मैंने बनाया नहीं था अपनी उसमें उसमें। है जैसे वाक्य बनाने का है ना, शब्द जी जी। जोड़ करके उसको बनाने का। हाँ हाँ। वो मैच मेकिंग तो कर दिया था। जी। तो देखिए कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का कार्य क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 प्रश्न कर लेते हैं तो 15 हो जाएंगे। टोटल ये 15 हो गए। आप कौन सा बता रहे थे महोदय? वो मैं कह रहा था इसमें, और नीचे आइए, इंटरेक्ट, वर्ल्ड सर्च में, वर्ल्ड सर्च में। हाँ, ये वर्ल्ड सर्च वाला। हम्म। अच्छा, वर्ड सर्च। चलिए हम्म। एक बना के देख लेते हैं। कंप्यूटर से संबंधित शब्दों को खोजिए। हम्म। इनपुट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम द वर्ड सर्च। दस दस कर। ये प्रोसेस किया था, थोड़ी दिक्कत मुझे आई थी जी। इसमें। करें, देखें। अब ये इतने 10 हो गए। जी। 3 3 6 2 8 हुए वो सब। 8 को ही करके देखते हैं, वो 10 लाइन में दे देगा। कंप्यूटर टाइटल ये
10 कैरेक्टर का करें उसको। जी। कंप्यूटर का करें। अभी इसमें हमको अक्षर पहचानने में समय लग जाता है। कंप्यूटर कार्य अब 10 हो जाए। नहीं अभी भी कम है। चलिए। नहीं, ले लिया। देखिए, प्रीव्यू करने पर ये दिखाई देने लगा कि ऐसा दिखेगा सामने वाले को। ये आ गया वर्ड सर्च। चूंकि इंग्लिश में डाले हैं ना, हाँ हाँ। उसको जरा हिंदी कर दीजिए। आप इंग्लिश में लिखे हैं ना, मैं हिंदी में लिखा हूँ। हिंदी में वो पागल हो जाएगा। आप हिंदी में देखिए। नहीं कर पा रहा था वो। जी। वो तो रुकिए, कर मैं देगा इसको। देख लेता हाँ। हूँ हिंदी हम्म। में भी करके। हाँ, इसको हिंदी में कहीं से कॉपी कर लीजिए सर्च करके। माउस बोल के कर लेता हूँ। माउस, स्कैनर, कीबोर्ड, प्रिंटर, सीपीयू, रैम। रहने दीजिए, जो लिखा सो लिखा। चलिए, दे देता हूँ। हार्ड डिस्क, मॉनिटर। पहले ये बंद करना। अब इससे क्या दिक्कत हो गई? 10 से ज्यादा होगा तो है नहीं कहीं। यहीं ले आ रहा है कुछ। नहीं ले रहा है ना। हम्म। उससे नहीं मतलब। अच्छा, हिंदी में एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। नहीं, नहीं कर पा रहा। हाँ, नहीं कर रहा है। नहीं किया ना। नहीं। वो यहाँ आकर के हम फंस गए थे। इंग्लिश में लेगा। हाँ, वो दो चार को कर देंगे तो देख लीजिए, अभी तो लिए ही था। हाँ हाँ। यहाँ आकर के हिंदी सपोर्ट नहीं करता है। हाँ, वर्ड सर्च वो इंग्लिश में ही लेगा। हिंदी के अगर सोचें, हिंदी या संस्कृत नहीं करने देगा। कंप्यूटर की भाषा है तो वो तो लिखना ही पड़ेगा अंग्रेजी में। तो ये होने के बाद प्रीव्यू कर देते हैं या सेव कर देते हैं। तो हम पहले सेव करते हैं इसको। तो सेव के लिए 3 ऑप्शन दे रहा है। ड्राफ्ट करना चाहते हैं, पब्लिक करना चाहते हैं, या प्राइवेट करना चाहते हैं। तो ड्राफ्ट में ये केवल आपको दिखेगा और किसी को नहीं। पब्लिक में वर्कशीट के नाम से कोई भी खोज सकता है। और प्राइवेट में आप जिसको लिंक देंगे वही खोज पाएगा। चलिए, मैं प्राइवेट करके देखता हूँ। तो सेव करने से पहले ये सब पूछेगा मैंडेटरी। हिंदी में है, सब्जेक्ट क्या है, अन्य लिख देते हैं। अब सेव हो जाएगा। अब सेव होते ही ऑप्शन दिया, असाइन एज ए टास्क टू स्टूडेंट। असाइन करना है। और असाइन करेंगे तो आप जिसके साथ लिंक शेयर करेंगे केवल वही देख पाएगा। या एडिट अभी भी करना है, या करेक्ट आंसर्स देखने हैं। तो सब ऑप्शन है यहाँ पर। मान लीजिए मैं करेक्ट आंसर देखता हूँ। करेक्ट आंसर के लिए वर्कशीट खोल देगा, पूरा सही उत्तर पर टिक लगा करके। और यहाँ भी देखिए, वर्ड वर्ड सर्च में भी दे दिया सारे। कीबोर्ड, माउस, और हार्ड डिस्क, मॉनिटर, स्कैनर, रैम, प्रिंटर, सीपीयू इत्यादि।
अब लेकिन जैसे आपने देखा कुछ लोगों ने कि जो मैंने बनाया था उसमें यहाँ किनारी जो थी वो रंगीन थी। हम फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं एडिट में जा करके। वार्निंग देगा क्योंकि मैं पब्लिश कर चुका हूं। अगर मॉडिफाई करते हैं तो जो सॉल्व कर रहे होंगे उनको दिक्कत हो जाएगी। तो अभी तो हमने किसी को दिया ही नहीं तो सॉल्व करने की बात नहीं आती है। यहाँ आ जाते हैं कस्टमाइज द डिजाइन पर। कस्टमाइज द डिजाइन करेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन बहुत सारे आपके पास। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट कौन सा रखना चाहते हैं, इतने सारे फॉन्ट हैं। देख लीजिएगा जो अच्छा लग रहा हो, ऐसा हो कि देखने में भी सुंदर लगे और समझ में भी आए। अब जैसे मैं ये कोई ज्यादा स्टाइल वाला रख दूं तो वो समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि ये इंग्लिश के फॉन्ट हैं। मैंने कुरियर कर लिया। फॉन्ट साइज हम चेंज कर सकते हैं, लार्ज कर लेते हैं। डबल एल है, एक्स्ट्रा एक्सएल है, डबल एक्सएल है, डबल एल करते हैं। बैकग्राउंड, इतने सारे बैकग्राउंड दिए हुए हैं। जो आपने ये देखा था रेनबो, उसमें लगा हुआ, यहाँ हम और कोई लगा लेते हैं। केवल लेफ्ट में रहेगा ये, तो यहाँ हम पीला दे देते हैं। फेसेस, हेडर फर्स्ट पेज पर रहे या हर पेज पर रहे। हेडर का मतलब ये जो कंप्यूटर कार्य नाम से आएगा वो केवल फर्स्ट पेज पे रहे या सब पे रहे, ये आप कर सकते हैं। कहाँ पहुंचा दिए। तो इतना करने के बाद हम ये कर सकते हैं, लोगो भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने उसमें फोटो लगाया था कंप्यूटर का, तो वो बन गया हमारा। एक बार देखते हैं फॉन्ट साइज हमें सही लग रहा है कि नहीं। मैंने फॉन्ट लार्ज कर दिया था तो इतना बड़ा है। कंप्यूटर कार्य, हाँ, इसमें ऊपर की सीढ़ो ऊपर रेखा की जो है वो मात्राएं हटने कर लगी उड़ है। गई सारी, इसीलिए लार्ज लार्ज करने से ऊपर में जो सीढ़ो रेखा है वो चली हिंदी में, जाती है। वहाँ दिक्कत है। इसमें एक आता है कि आप उसको लोअर केस में रखना चाहते हैं या अपर केस में, ये भी आता है। अच्छा, देखिए ये तो प्रश्न के ही हैं। तो लार्ज में वो इतना यही। नहीं आएगा, जहाँ फॉन्ट सिलेक्शन बाद में जाते हैं हर जी। क्वेश्चन पर, तो वहाँ हम्म। आता है। अच्छा ये। क्वेश्चन वाले में भी फॉन्ट सेटिंग का आता है हम्म। ऑप्शन में। ये है ऑप्शन में, यहाँ से है जी, वहां पर। और फॉन्ट सा हाँ, फॉन्ट साइज और और वो सब है। इसमें नहीं दिया है, जी। किसी किसी में आता है। तो चलिए मैं नहीं, मीडियम साइज ही करके देखता हूँ एक बार। जी, यहाँ दिक्कत आई थी वही हो रहा था हमारा। ऊपर वाला जो है वो सब मिट जा रहा था। सिरो इसीलिए रेखा मैंने नहीं, पूछा था आपने किस फॉन्ट का यूज किया है। तो वही मैं करता हूँ यहाँ पर भी। हाँ, सिरो फॉन्ट का रेखा नहीं यूज आ रही इसीलिए कोरियर। मैंने पूछा था। जी। ओपन सन्स, इसको लार्ज करके ही देख लेता हूँ। लार्ज में इसमें भी नहीं दे रहा है। या हो सकता है लैपटॉप पर ना दिखा रहा हो, क्योंकि मोबाइल पर तो दिखा रहा था वो ये वाला भी सही। नहीं, अभी ठीक आया था। जी। अभी ठीक आया था, जो पहली बार बनाए थे हम लोग, हाँ हाँ। तब वो ठीक था। जी। और उसके बाद ये दिक्कत आने लगी। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी क्या थी, फॉन्ट साइज बिल्कुल कम कर दें तो। वही देखता हूँ। मीडियम से भी कम कर दें। स्मॉल, स्मॉल। ये बंद करना पड़ेगा। नहीं आ रहा है फिर भी। हम्म। लेकिन अब इतना है कि समझ सकते हैं। थोड़ा सा वही है, समझना पड़ेगा अब दिमाग में। क्योंकि इससे ज्यादा छोटा करने फिर मोबाइल में फिर नहीं दिखेगा।
हाँ, फॉन्ट वो मोबाइल पर नहीं दिख पाता है। जी। ये भी पूछिए कंप्यूटर, ये किन्हीं को दिखने में आ रहा है, समझ हाँ पा दिख रहे हैं दिख रहा मोबाइल है। पर? मोबाइल में आपको दिख रहा है ये वाला जो प्रश्न मोबाइल है, पे इसको पढ़िए। रुकिए मैं कर ये नहीं, हम तो लैपटॉप से जुड़े हुए हैं, कोई और पढ़ लें। कोई और जो मोबाइल से कंप्यूटर जुड़ा का हुआ है। आविष्कार कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया किया था? नी- नीचे के स्टीव ऑप्शन। जॉब, चार्ल्स बेबज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज। मतलब पढ़ने में आ रहा है वहां। जी जी। चलिए, तो ये तो हो गया। अब जैसे मैंने कर लिया है, प्रीव्यू भी मैंने देख लिया। अब मुझे लगता है कि ये ठीक है। अब इसको पब्लिश कर देना चाहिए। तो पब्लिश करने के लिए वापस स्टेप पर आएंगे। सेव कर लिया मैंने, क्योंकि अभी चेंज किया है तो सेव कर लेता हूं। तो सेव करने के बाद अब असाइन एज टास्क टू स्टूडेंट। तो असाइन करेंगे तो पूछेगा कौन से ग्रुप को आपको असाइन करना है। तो चाहे तो नया ग्रुप बना सकते हैं क्रिएट न्यू ग्रुप से, या मैंने बना रखा है ऑनलाइन ई संसाधन कार्यशाला, इसी ग्रुप को मैं फिर से असाइन कर देता हूं क्रिएट टास्क। अब टास्क क्रिएट करते ही, चूंकि मैंने इसको प्राइवेट रखा था कि जिसके पास लिंक हो वही कर सकता है, तो देखिए कितने ऑप्शन दे दिए शेयर करने के लिए। एक तो आपको दे दिया यू कैन शेयर लिंक विद योर स्टूडेंट्स टू सो दे कैन कंप्लीट द टास्क। मैं यहां से लिंक कॉपी करके भेज सकता हूं, या गूगल क्लासरूम का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो वहां भेज सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर भेज सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल, या डायरेक्ट हम इस क्यूआर कोड को डाउनलोड करके भेज सकते हैं। इसको स्कैन करेंगे, सीधे वर्कशीट खुल जाएगी। अथवा ये कोड दे सकते हैं। कोड देने का मतलब है ये वाली लिंक जो भी खोलेगा, और लिंक खोलने के बाद पूछेगा इनपुट द कोड टू एक्सेस। इस लिंक में कुछ नहीं है, देखिए ऊपर topworksheets.com/join। तो ज्वाइन करना है तो पूछेगा कोड बताइए। कोड जैसे मान लीजिए मैं डाल देता हूं ये है 250 529 835, और स्टार्ट कर दिया। खुल के आ गया। अब चूंकि स्टार्ट कर दिया, लेकिन इसमें अभी कोई टाइमर वगैरह नहीं दिया है। यहाँ पर जो टाइम चल रहा होता है, तो टाइमर कैसे लगाना है। और सब बता दिया था, एआई का उपयोग नहीं बताया था केवल। चलिए, तब तो ठीक है। तो जी। एआई से भी मतलब ये है कि बना सकते हैं अब ये लोग। तो आज का यही कार्य इन लोगों को दे दिया जाए। थोड़ा सा लव शुक्ला जी, जी महोदय। हम कल थोड़ा नहीं जुड़ पाए थे और इसको हम प्रयोग कर रहे हैं। जो आपने बताया कि जुड़ नहीं पा रहे हैं, ईमेल आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। हाँ हाँ। अच्छा होगा, पासवर्ड मेल पे हमारे मेल आया है। करेंगे तो कर लें तो ज्यादा अच्छा है। जी मेल पर आपके आ गया है पासवर्ड, ओटीपी आया होगा वो। हाँ, मेल पे एक ओटीपी आया है, कोड दिया है, तो क्या उसको डालने से हो जाएगा क्या साइन इन? हाँ हाँ, वो कोड एक बार वेरीफाई करने के लिए होता है कि ईमेल आईडी आपकी ही है और आप ही प्रयोग कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी ईमेल आईडी से कोई दूसरा खोल रहा हो। अच्छा, उसको करने से फिर ये हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। कल थोड़ा हम यात्रा में थे, हम इसको नहीं देख पाए थे। जी पीपीटी तो हम पहले से सीखे हुए हैं, अब ये क्लास हम ज्वाइन कर रहे हैं। पिछली क्लास हमसे छूट गई थी। जी। मैंने कहा था कि दो रास्ते हैं, या तो आप गूगल के थ्रू हो सकते हैं या माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं, कहा था। लेकिन ध्यान नहीं लोग दिए होंगे उस बात को। नहीं, हम कल थोड़ा यात्रा में होने के नाते पूरा नहीं सुन पाए थे। अब उसको कर लेते हैं। ठीक है, अब समझ गए इसको। तो कर लीजिए, ग्रुप पर है ही, कभी पूछना हो पूछ लीजिएगा, जी लेकिन देखिए, करिए। हाँ, ऐसी अगर कोई समस्याएं आती हैं ग्रुप में मैसेज भेजिए निसंकोच। वहां आपको उत्तर मिलेगा सबका। लेकिन समस्या यही है कि हम संकोचवश या किसी अन्य कारणवश अपनी समस्या ही नहीं सामने लाना चाहते हैं। नहीं, आपको इससे जैसे अगर पहले ये तो हम लगता है कि कहीं व्यस्त हैं कुछ भी, अब आप समूह में एक प्रश्न हाँ, आपकी जो शंका है वो मेरी भेज दीजिए। मेरी एक समस्या थी। जी बताएंगे। मेरी एक समस्या थी, मैंने एक अभी
एक वर्कशीट पे कंप्यूटर पे बनाया था, जो आपने बोला सब बना दिया था। जी। अब वो चला गया वापस, वो वापस कैसे आएगा? वापस आपने लॉगिन किया हुआ है? लॉगिन किया हुआ है, बस मैं लिख रहा हूँ, उसमें टाइप कर रहा हूँ, सब मैंने जो आपने बोला माई सब बना, देखिए, साथ साथ बना लिया। मेन्यू में माई वर्कशीट का ऑप्शन आ रहा होगा, मैं दिखाता हूँ हाँ एक जी, बार। माई जी, माई वर्कशीट में भी किया था मैंने। जैसे देखिए, मेरी स्क्रीन दिख रही है? अभी तो नहीं। अभी नहीं? इसमें ड्राफ्ट में चला गया है, इसमें अनटाइटल्ड वर्कशीट आ रहा है। हाँ अब वो हाँ, खुल नहीं रहा। तो देखिए, वैसे तो यहाँ आ जाता है माई वर्कशीट में। जी। तो माई वर्कशीट में जैसे मैं अपना अगर देखता हूँ अपना, सेव नहीं किए होंगे इसीलिए हाँ, सेव ड्राफ्ट में नहीं किए चला होंगे गया। तो वो ड्राफ्ट में चला जाएगा। तो माई वर्कशीट में अच्छा। ये आ गए। एक तो गूगल के उत्पाद जो आप लोगों को दिया था, एक अभी ये कंप्यूटर कार्य बनाया। अब जैसे मुझसे भी हो रहा था, मैं सेव नहीं कर पा रहा था, तो आप लिंक को रिफ्रेश करेंगे तो वो अपने आप दे देता है कि डू यू वांट टू रिकवर एन ऑटो सेव्ड वर्कशीट। वो अपने आप सेव कर लेता है, चूंकि नेट का है। तो वो एक बार आपसे पूछेगा कि आपने पिछला कार्य सेव नहीं किया था, वो खोलना चाहते हैं या नहीं। आप नहीं कर देंगे तो वो भूल जाएगा कि आपने कुछ किया भी था। हाँ कर देंगे तो वो वही खोल देगा। पर ये कहाँ से आएगा ऑप्शन? लिंक आप अपना अकाउंट खोल रहे होंगे तो आ जाएगा। आप यहाँ वो कर लीजिए, इनिशियल स्क्रीन शेयर कीजिए, स्क्रीन शेयर देख कर लेता लीजिए हूँ तो कहाँ देख लेते हैं। दिक्कत है। इसके लिए परमिशन? है, परमिशन है, आप खोलिए। एक मिनट इनको दे देना। नहीं, हाँ परमिशन उसमें ऑल कौन पार्टिसिपेंट्स गिरीश को जी है। थे? जी। हाँ। ये मोबाइल में दे रहा है मुझे, इसमें दिखाना था लैपटॉप में। नहीं, आप कैसे हो? मोबाइल में ही खोल लीजिए, उसको कोई दिक्कत थोड़ी ना। ये मोबाइल, एक लैपटॉप, ये बनाया हुआ, ये बनाया लैपटॉप पे बनाया है। अ, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप अकाउंट से ही लॉगिन इसको कर लें। उसी वही अकाउंट अकाउंट यहाँ भी होगा ना, मोबाइल वाला। वही अकाउंट यहाँ लॉगिन करेंगे तो यहाँ भी वही चीज खुलेगी। टॉप वर्कशीट। मतलब नेट भी खुल ही। इसमें फोटो से अच्छा खुल गया है। ऊपर ही ऑप्शन दे रहा है लॉगिन और साइन इन का, सबसे ऊपर। ऊपर तो ये तो खुल गया है शायद। जीरो दास क्या होता है? ये वाला आया था अनटाइटल्ड वर्कशीट। अब इसको खोल रहे हैं तो इसमें कुछ अभी नहीं रहा। मिलेगा, आपकी टाइम स्क्रीन लेगा। अपडेट नहीं हुई अभी, आने दीजिए। अपने ईमेल पर क्लिक कीजिएगा, वो खुलेगा। हाँ, ये ड्राफ्ट में है तो नीचे अनटाइटल्ड। हाँ, जिसमें लिखा है ड्राफ्ट में, उसको भी कर रहा हूँ।
दिस वर्क एमपी आ रहा है तो मतलब इस वर्कशीट इसको। पर कोई प्रश्न नहीं जुड़ा है। इसको edit करेंगे। नहीं, देखिए इस में डुप्लीकेट आ रहा कोई है। कोई वो नहीं जुड़ा है प्रश्न। और चूंकि जी, ये प्रश्न तो जोड़े थे वो सब पता नहीं कहाँ चले गए। वो सेव नहीं सेव हो नहीं पाए होगा। होंगे, और एक बार अगर उसने पूछा भी होगा तो हो सकता है कि डिक्लाइन या कैंसिल हो एआई से गया हो। चलिए एडिट वर्कशीट पर कीजिए क्लिक। और याद रखें कि जब भी आप प्रश्न ऐसे टाइप करते हैं तो सेव करते चलें, साथ साथ में दो चार प्रश्न कर लें, सेव कर दें। तो उससे अगर बाई चांस किसी दिक्कत के कारण कट भी जाता है तो आपके 2 या 3 प्रश्नों का ही नुकसान होगा। चलिए आप कुछ जी, लिखे नहीं थे क्या? लिखे होंगे लेकिन सेव नहीं कर पाए होंगे। लिखने चलिए आ अब क्यों लिख नहीं रहा लीजिए, अब लिख लीजिए। टाइटिल में गुरुजी कुछ मैं भी बनाया हूँ, दिखाना चाहता हूँ। जी कुछ सिद्धू भी जी, टाइटिल में बताइए। लिख लें। है? जी, और अब कंप्यूटर ही लिखते हैं। मैं एक क्वेश्चन पेपर बनाया हूँ गुरुदेव। ठीक है, हाँ हाँ, आपका सिद्धू भी जी, लिख इनका हो लेते जाए हैं। उनके बाद देखें। डिस्क्रिप्शन सेव छोड़ दीजिएगा, बाद में लिखिएगा वो सब। मानो फिल द इमेज, ड्रॉ वीडियो, एक वॉइस इनपुट, क्वेश्चन। हाँ, टेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस बनाते हैं। अब इसमें इसके बाद जनरेट क्वेश्चन विद एआई से। क्वेश्चन तो पहले लिखिए एक। प्रश्न एक लिखना पड़ेगा, खुद ही दे देगा, हाँ, एआई से ही दे हम देगा। प्रश्न तो लिखें। अच्छा अच्छा, चलिए, वो जनरेट करना चाहते हैं। जनरेट कर रहे हैं एआई से। ठीक है, जनरेट कर लीजिए। जी, हिंदी स्कूल देते हैं ज्यादा लैंग्वेज। ज्यादा 4th ग्रेड को। लैंग्वेज हिंदी दे दिया है। हाँ ठीक है। कंप्यूटर दे दिया है, ये नेक्स्ट। ठीक है, इसमें जनरेट कीजिए। कंप्यूटर या कुछ और, या कंप्यूटर पे ही चलो, कंप्यूटर पे जनरेट कर लेते हैं। और और कोई दिखाए तो ये दिखा दीजिएगा मुझे। वेब ब्राउजिंग के ऊपर क्वेश्चन बनाना है या सर्च इंजन या साइबर सिक्योरिटी, इन तीनों में से किसी एक पर। साइबर सिक्योरिटी ऑन इन मोबाइल, या मोबाइल साइबर सिक्योरिटी लिख करके कीजिएगा। इंटरनेट 5G। ये आ गया है, इसको क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये है, मानिए ये है, ये है, ये है, ये है। एड द क्वेश्चन वर्कशीट। अब इसके बाद ये प्रश्न यहाँ आ गए हैं। हाँ ठीक है।
अब इसके बाद बताया था कि सबसे ऊपर जाकर के इसमें हम ऐड करना चाहे तो नीचे से ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहे इसमें थोड़ा डिजाइन और वहां भी कस्टम डिजाइन। कर सकते थे, यहाँ से भी हटा सकते हैं। जी, यहाँ फॉन्ट से साइज हम मीडियम है, क्विक स्टैंड ऑटोमेटिक लिया है इसने। छोड़ दीजिए, फॉन्ट मत चेंज कीजिए, फॉन्ट अच्छा मत चेंज कीजिए, कुछ बैकग्राउंड मत वगैरह। कीजिए। नहीं नहीं, जी वही रहने दीजिए जो पहले था। जी हम्म। जी जी। तो इसमें बैकग्राउंड वगैरह रहने दें इसका कि चेंज कर दे? नहीं नहीं, एक मिनट, क्विक स्टैंड था, फॉन्ट क्विक स्टैंड था। कर लेते हैं। फॉन्ट बदलिए, ओपन सन्स हटाइए। हाँ देखिए, क्विक कहाँ गया? ये था मीडियम। बैकग्राउंड चेंज कर दे हाँ कि यही रखे? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। छोड़ दें? हाँ, सेव कीजिए या प्रीव्यू देख लीजिए, प्रीव्यू देख लीजिए एक बार। ये कह रहा है, एक मिनट ऊपर आइए जरा, जी टाइटल मांग रहा है क्वेश्चन का टाइटल डालिए। या कुछ भी कंप्यूटर डाल देते हैं। कंप्यूटर पार्ट। कंप्यूटर पार्ट डाल, कंप्यूटर अब पार्ट हो क्वेश्चन गया। बना दिया और चीजों का, लेकिन चलिए ठीक। और ऊपर आइए, जो जी आपने वो सब्जेक्ट दिया है, वो कह रहा है 10 कैरेक्टर होना चाहिए, और आपका 10 कैरेक्टर नहीं है, तो उसको ये सही की। हाँ कहाँ पे? कंप्यूटर, हाँ टाइटिल में, टाइटिल में। टाइटल में टाइटल में कंप्यूटर लिखा है, हाँ कंप्यूटर इसको टेस्ट लिख दीजिए। कंप्यूटर पार्ट टेक्स्ट लिख टेक्स्ट कर दीजिए, दिया, कंप्यूटर टेक्स्ट, कंप्यूटर टेक्स्ट। TEXT। हाँ हो जी, गया। अब सेव कर दे। अब सेव कर लीजिए। देखिए क्या ले रहा है, चेक ऑप्शन में नीचे दे रहा है ऑल क्वेश्चन। स्कोर द एन एरर अकॉर्ड प्लीज ट्राई अगेन वो लेटर। नहीं, फिर से पर कीजिए। जी कोई चीज आपने कहीं चेक में छूटा है या कुछ है, वो दे रहा था नीचे रेड में। जहां भी रेड आवे वो ये अलर्ट सर, देता है। ऑल आंसर मस्ट हैव यही बीन। यही ये ये एक काम करिए, ये पहला प्रश्न हटा दीजिए, क्योंकि आपने केवल प्रश्न लिखा है कंप्यूटर, जी तो इसको उसके उत्तर भी चाहिए उसको। हाँ हटा दीजिए, यहाँ ये जो वहाँ मल्टीपल मल्टीपल चॉइस के चॉइस के, सामने जाइए, मल्टीपल चॉइस के सामने जाइए, ये जी जो एक आइकन बना हुआ है गियर, मल्टीपल चॉइस के आगे, हाँ यहाँ डिलीट। डिलीट। हो गया, अब अब कर सेव लीजिए। कीजिए। अब आया प्राइवेट कर दे। हाँ प्राइवेट कर हाँ लीजिए, नीचे लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करेगा। लास्ट में क्या दिया? ऐड कीवर्ड वो इसमें। इसको यदि कोई सर्च करना चाहे तो किस शब्द से खोज सकता है, इसके लिए वो चीज दिया है, या सी, जैसे सी टैगिंग फॉर। कहते हैं उसको। आप कंप्यूटर लिख सकते हैं या देना चाहे दें, ये आवश्यक नहीं है, ये जी लिखना ऑप्शनल है। उसको टाइमर मांग रहा है 7 से। अब हाँ असाइन स्टूडेंट। हाँ अब टास्क स्टूडेंट को स्टूडेंट्स आप को देना देना है, चाहते हैं। लिंक शेयर करने के लिए वो ऑप्शन आएगा। क्रिएट ए न्यू ग्रुप या क्रिएट ए टास्क। हाँ अगर आपने टास्क, ग्रुप नहीं बनाया है तो बनाना पड़ेगा। अच्छा अगर नेक्स्ट, टास्क देंगे तो नहीं ये नेक्स्ट करके देखिए बिना ग्रुप क्रिएट किए। नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कहाँ? अच्छा नेक्स्ट करके अभी सबसे कुछ नीचे। देगा नीचे। इफ यू हाँ वांट टू गिव सम स्पेसिफिक नहीं इंस्ट्रक्शन टू योर नेक्स्ट कर दीजिए, छोड़ दीजिए। मैक्सिमम ग्रेड 10, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रश्न आइटम 10। देखिए, एक चीज, ये मैक्सिमम जो ग्रेड आता है ना,
ये डिफॉल्ट 10 ही आएगा। जी। अब आपको जितने प्रश्न हैं उतने नंबर का दे सकते हैं यहाँ। अगर प्रश्न कितने थे, अब 10 ध्यान नहीं, ऐसे दे चलिए देते ठीक है, मानो मैक्सिमम 11 था, 11। 11। 11। हाँ तो 11 ही दे दिया। अब ये जो दिया है ना मैक्स नंबर ऑफ टाइम्स, ना ना ना, जी। ये चीज अलग है। ऊपर देखिए मैक्सिमम ग्रेड 11 करिए, मैक्स ग्रेड 11 करिए, मैं बताता हूँ। अब देखिए दो चीजें हैं, एक ये मैक्स ग्रेड है और नीचे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स है। तो मैक्स ग्रेड का मतलब है पूर्णांक, अधिकतम अंक कितने हो सकते हैं। जी। और मैक्स नंबर ऑफ जो नीचे दिया है ना, क्या है, मैक्स नंबर ऑफ टाइम टाइम्स, यानी कि एक व्यक्ति कितने बार इसको अटेम्प्ट कर सकता है। कर सकते हैं। जैसे उसे लगे कि एक बार में मैंने सही उत्तर नहीं दे पाई सारे, तो वो 10 बार भी अटेम्प्ट कर सकता है क्या? तो वो आपके ऊपर है, आप एक बार रखें या खाली छोड़ देंगे तो वो जितना मन हो उतना कर सकता है। जी। इसके बाद नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट करेंगे। अब टाइम के लिए पूछेगा कि कितना टाइमर, कब से कब तक रखना है या टाइम क्या रखना है। सेटिंग देखिए, सो इसमें ग्रेड आफ्टर द सबमिटिंग टास्क, शो यानी विच कि आंसर। जैसे ही सबमिट होगा वैसे ही नंबर दिख जाएंगे। जी। ये भी दिख जाएगा दूसरे नंबर पर, विच आंसर आर करेक्ट, कौन सा आंसर करेक्ट है और कौन सा नहीं है, हरे और लाल में जैसे दिख रहा था। और तीसरा जो ऑप्शन ऑन है चौथे नंबर पर, अलाउ स्टूडेंट्स टू डाउनलोड द सबमिशन। पीडीएफ। हाँ मतलब सबमिट करने के बाद वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ये आप अलाउ कर रहे हैं। और जी। किसी से छेड़छाड़ मत करिए, आगे बढ़िए इसमें। उसके बाद यूज द क्रिएटिंग, ये करना होगा। वो छोड़ दीजिए, ना ना हटा दीजिए। जी। वो ये इसलिए होता है कि भाई हमने एक बार ये सेटिंग सेट कर दी तो हर बार यही रहे, हमें बार बार चेंज ना करनी पड़े। जी। अब ये देखिए, स्टार्ट नहीं डेट। अभी नहीं, ये अलाउड टाइम पीरियड है। जी। अलाउड टाइम पीरियड का जैसे मैंने आपको जो लिंक ग्रुप में शेयर की थी, जी। उसमें क्या था कि कल शाम को 6 बजे तक ही आप कर सकते थे, उसके बाद वो लिंक खोलेंगे दिखा देगा कि नॉट सबमिटिंग। हम्म। तो वही है, ये पूछ रहा है कि भाई कब से कब तक आप रखना चाहते हैं। खाली छोड़ देंगे तो मतलब अनलिमिटेड टाइम के लिए हो गया, जब तक ये आप जी। डिलीट नहीं करेंगे तब तक हम उसको भर सकते हैं। तो स्टार्ट कब से करना है, कब तक रखना है, वो दोनों हो जाएंगे, डेट एंड टाइम। जी। इसको भरना है कि छोड़ दें, खाली क्या छोड़ करना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे मतलब है? कभी भी अगर किया जा सकता है। भरना अब नीचे दे आइए, रहा है एक कितने और मिनट ऑप्शन होगा तक, टाइमिंग का, ड्यूरेशन इन मिनट्स, कि तो या कितने एक मिनट का टाइम मिनट। में ये हो जाना चाहिए। तो आपके 10 प्रश्न हैं, 11 प्रश्न हैं, 10 मिनट बहुत हैं। जी। तो ये 10 मिनट का इसके टाइम बाद होगा, 10 मिनट के बाद सबमिट नहीं करेगा, अब वो अपने आप रिजेक्ट कर देगा टाइम ओवर दिखाकर। जी। अब क्रिएट कर दीजिए। इसके बाद क्रिएट, फिर क्रिएट हाँ टास्क। क्रिएट, क्रिएट टास्क। 1 मिनट। कल मैंने बताया था यही ड्यूरेशन और मिनट के लिए कि इसके लिए हमको एक दूसरे सॉफ्टवेयर को लगाना पड़ता है गूगल फॉर्म में, और यहाँ यहीं पर सुविधा मिल जाती इसी में। तो ये इसकी एक अच्छाई है। देखिए बिना ग्रुप बनाए ये नहीं करने दे रहा है टास्क, तो पहले एक ग्रुप बनाना होगा आपको। ये ग्रुप तो किसी भी कोई भी नाम से बना, बना दीजिए, मतलब कोई कुछ भी बनाना कुछ भी पड़ता नाम से, हाँ। ABC कर दीजिए, है। या माई स्टूडेंट्स कर दीजिए, माई वर्कशीट कर दीजिए, वो आपका मन है। अब ग्रुप का कोई दे देंगे कुछ। हम्म। हम्म। आगे ऑप्शनल लिखा है, आप चाहे लिखें नहीं लिखें। इसके बाद क्रिएट ए ग्रुप कर दिया। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट तो नहीं होगा, क्रिएट ए टास्क ही होगा। हाँ आप क्रिएट कर अब दे रहा क्रिएट है। कर दीजिए, क्योंकि और तो सब आप कर चुके हैं। जी। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा यहाँ पर।
यहाँ पर क्या होता है, क्रिएट टास्क में ये घूम रहा है तो कई बार कई लोग क्या करते हैं, बार बार क्लिक करते हैं, तो वो उतना ही ज्यादा टाइम और लगाएगा। अगर ये घूमने लगा मतलब ये अपना काम शुरू कर चुका है। बिना ग्रुप के तो ये जाएगा ही नहीं, हमेशा नहीं नहीं, ग्रुप भी बिना बनाना ग्रुप के पड़ेगा। नहीं जाएगा। हाँ, एक मैं गुरुजी बना करके लिंक दिया हूँ, सही है कि नहीं एक बार देखते हैं। बस मैं देख ले रहा हूँ, वही देख रहा हूँ। चला गया क्या? प्रोसेस यही है, जी और ऐसे करेंगे तो हो जाएगा, जी। दिक्कत नहीं है। बस करिए, करने का आपने प्रोसेस सीख लिया है, देख लिया है सब कुछ। देखिए क्या किसी नाम। जी। आधा भी आप देख लेते हैं तो आधा खुद ब खुद कर लेंगे। पैटर्न वही होता है, जितने वर्कशीट हो या जो हो सभी जगह पैटर्न वही होते हैं, थोड़े थोड़े अंतर मिलते हैं उसमें। और थोड़े दिनों के बाद ये सब खुद समझ में आने लगता है कि यहाँ ये चीज है, यहाँ ये दिक्कत है। अब मैं थोड़ा सा ये इनके जो शिवम जी ने भेजा है इस पर बात कर लेता हूँ। हम्म। शिवम जी, आपने काफी अच्छा बनाया हुआ है, लेकिन जैसे प्रश्नों की जो भाषा है ना, वो थोड़ा सा कोशिश करिए कि और ज्यादा स्पष्ट रहे। जी जैसे एक प्रश्न आपका लिखा है, संस्कृत भाषा को किसने बोला था। 4 ऑप्शन दिए, रामायण में राम, महाभारत में भीम, भगवत गीता में कृष्ण और वेदों में ऋषि। तो ये तो चारों ही सही है। वेदों में ऋषि भी संस्कृत बोलते थे, भगवत गीता में कृष्ण ने भी संस्कृत बोली, महाभारत में भीम के भी संवाद संस्कृत में है, और रामायण में राम के वहाँ भी। महोदय वहाँ पे ऋचा लिखा था, वेदों का ऋचा। नहीं, यहाँ लिखा है संस्कृत भाषा को किसने बोला था, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। दूसरी चीज, एक ये संस्कृत भाषा में अक्षरों की संख्या कितनी है, 35, 44, 52, 64। तो किस आधार पर आप पूछ रहे हैं। जैसे हिंदी की वर्णमाला के आधार पर अगर देखेंगे तो 52, क्योंकि कुछ लोग हिंदी की वर्णमाला के हिसाब से ही संस्कृत में मान लेते हैं। पाणिनि सूत्र के हिसाब से देखेंगे तो वो स्पष्ट हो। दूसरा, संस्कृत भाषा का आविष्कार किसने किया। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, चाणक्य और पाणिनि। ये तो चारों बहुत बाद में हुए, संस्कृत तो कब से चल रही है। और एक है। एआई से किया हूँ इसको, इसलिए मैं खुद से हाँ नहीं बनाया हूँ। हाँ, तो एआई से भी ये देख लिया कीजिए कि क्या है, क्योंकि एआई हिंदी के प्रश्न या संस्कृत के प्रश्न उतने अच्छे नहीं देता है जो आप भरोसा कर सकें। आपने बनाया अच्छा है, फॉन्ट साइज वगैरह सब ठीक है। यही मैं बता रहा था कि प्रश्न का थोड़ा सा स्पष्टता देख लें, क्योंकि जब प्रश्न समझ में आएगा तो ज्यादा सही रहेगा। और किसी ने बनाया। और मुझे लगता है और किसी ने नहीं बनाया है। तो आज का यही काम चलिए, कर कल लेते हैं। रविवार है, समय निकाल के 2 घंटे में सब लोग बना लेंगे। कम से कम 20 दो प्रश्न का घंटा दे दिया समय जाए। दीजिए, कल कक्षा स्थगित कर दें। जी, यही कर। और जितने घूमने लोग हैं के कम लिए से लोग कम न उतने दे जाएं दें। कहीं पर, कहीं इधर उधर घूमने लोग न जाएं, माने कि कक्षा में ही है। और 2 घंटा इसी के लिए लगा लें, थोड़ा देख सुन लें। गुरुजी कल स्थगित क्यों? क्योंकि काम नहीं करेंगे तो फिर पढ़ाने से कोई फायदा नहीं। फिर तो ये भार स्वरूप हो जाएगा कि आपके ऊपर आउटपुट काम नहीं। आता जा रहा है, आप ठीक है टालते जा रहे हैं कल पर। दिनस्य कार्यम वो तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम। तो मानिए कि 2 घंटा कक्षा